हम लोग जाने कि 4 बातें ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर इंगित करती है। एक, नाद तो हम लोग सुन चुके। एक दिन और गुरुत्वाकर्षण सुने थे। कृष्ण का तात्पर्य होता है जिसमें खींचने की शक्ति हो, आकर्षण। प्रबल आकर्षण क्षेत्र कृष्ण है। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि प्रबल आकर्षण करने वाले कृष्ण हैं, तो जहाँ जहाँ भी आकर्षण है, मतलब गुरुत्वाकर्षण है, वहाँ वहाँ ईश्वर है ना। जिसको कि आप कृष्ण कह दें, राम कह दें, सदगुरु कह दें, देवी कह दें, गॉड कह दें, अल्लाह कह दें, भगवान कह दें, सब चलेगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भी हम लोग जान पाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कहीं चले जाओ, हम लोगों के भीतर तो वो परस्पर तत्व है ही, बाहर भी है। वो आकर्षण करने वाला ईश्वर ही है और कुछ नहीं। इसका स्पष्ट उदाहरण अथवा प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग अपने शरीर में देख सकते हैं। श्वास हम लोग छोड़ते हैं तो फिर कोई तो है अंदर जो फिर से श्वास को खींचकर भीतर भर लेता है, और फिर से जब श्वास छोड़ते हैं तो फिर से कोई आत्म तो बाहर के ऑक्सीजन को आकर्षित करके अपने भीतर भर लेता है ना। और जब मृत्यु हो जाती है, मतलब वो तत्व हम लोग के देह से निकल जाता है, तो हवा ज्यों की त्यों है और नाक भी ज्यों का त्यों है ना। बहुत सारे लोग मुंह से श्वास लेते हैं तो मुंह भी ज्यों का त्यों है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मरने के बाद मुंह लोगों का खुल जाता है, नाक तो खुला हुआ है ही, पर कोई जो था वो निकल गया, इसलिए अब हवा को आकर्षित करने की कोई संभावना नहीं रही। अब हवा आकर्षित नहीं होता है। बाहर निकालना ये प्रकृति कर सकती है, पर आकर्षित करना प्रकृति नहीं कर सकती। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग देखे होंगे कि शरीर मृत हो गया, बाहर का श्वास वो खींचने में असमर्थ है, पर कभी कभी मृत व्यक्ति के मुंह से भी डकार आ जाता है। आता है कि नहीं? कोई झाग निकल आता है, चाहे और भी कुछ कुछ हो जाता है। बहुत लोगों का मलमूत्र का भी त्याग हो जाता है, ऐसा होता है। मतलब प्रकृति धक्का तो दे रही है, प्रकृति पहले भी धक्का देती थी, परंतु अब चेतन तत्व इसमें नहीं है जो कि ऑक्सीजन को आकर्षित करके अपने भीतर खींच ले। हम लोगों के शरीर में चेतन तत्व नहीं है, इसीलिए खुले हुए मुंह में यदि कोई रसगुल्ले का रस निचोड़ दे तो उसको गटक नहीं सकता है, उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। उसके स्वाद का अनुभव करने वाला उड़ गया, जो स्वादेंद्रियां को खींचकर हमारे तक पहुंचाती थी और बतलाती थी कि ये मीठा है कि खट्टा है कि तीता है, वो सब चला गया। इसका मतलब कि जो भीतर है वो चेतन है, और निकल जाने के बाद ये मृत हो गया, मतलब इसमें आकर्षण शक्ति जाती रही। ये तो हो गया कि कृष्ण मतलब आकर्षण। जो कहाँ जाओगे, धरती के नीचे जाओगे तो वहाँ आकर्षण है कि नहीं? बालू बालू आपस में संगठित है, और जहाँ ज़्यादा आकर्षण होता है तो यही बालू परिणत होकर पत्थर बन जाता है। उसका घनत्व तो बढ़ता जाता है, इतना आकर्षण, इतना खींचते खींचते एकदम घनत्व बढ़ जाने के कारण वो चट्टान बन गया। और तुम लोगों को बतलाए थे कि धरती के नीचे यदि छोटा छोटा
जस्ता का ढेर हो अथवा सोना का ढेर हो अथवा कोयला का ढेर हो, तो अपने से छोटे छोटे आसपास जितने कोयले के टुकड़े हैं उसे वो आकर्षित करता है, तभी तो बड़ा खदान बनता है ना। तो ये हो क्या रहा है? कौन है वहां? धरती के नीचे। आपका कहीं पे यदि 4 टन कोयला जमा है, एक जगह संग्रहित हो गया, हो सकता है कि पहले एक पत्थर कोयला रहा होगा, छोटा सा, मतलब आधा किलो का। आसपास जो कोयला का बुरादा होगा उसको वो आकर्षित किया, क्योंकि आधा किलो ज़्यादा है, दो बुरादे से ज़्यादा पावरफुल है, तो वहाँ संग्रहित होते होते वो बढ़ता गया आकार, और आसपास का कोयला चिपक चिपक के वो बड़ा खादान बनता गया। सब चीज़, चाहे वो अबरक हो, चाहे कोयला हो, चाहे जस्ता हो, चाहे लोहा हो, चाहे कुछ भी हो, धरती में आकर्षण है ना। और एक मजे की बात है, जहाँ घना वृक्ष होता है तो घना वृक्ष बादल को अपनी ओर आकर्षित करता है, करता है, करता है। और तो और समुद्र नदियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 10 बांध बनाइए, नदियां हर तरह से अपना रास्ता ढूंढकर समुद्र की ओर भागने की कोशिश करती है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। ये आकर्षण है, मतलब हर जगह ईश्वर है। हद तो तब हो जाती है, ये तो हुआ ही, हद तो तब देखा जाता है कि एक छिपकली हो आपके ट्यूबलाइट के पास में, और वहाँ 2-3 छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे हों, तो आप लोग क्या देखते हैं? बार नहीं, ट्यूबलाइट नहीं, बार बार लौट लौट के छिपकली के पास आ जाता है। आप लोग देखे हैं? क्या बात करते हैं, कैसे नहीं देखोगे? कभी ये तर्क नहीं किए कि आकर्षण से आ जा रहा है, कुछ तो है। और तो और लाइट वगैरह दिवाली के आसपास जलाते हो तो कितना हरा हरा कीड़ा के ढेर ट्यूबलाइट में टकरा टकरा के नीचे गिरता है। तो मलकरी में भी आकर्षण शक्ति है। इसलिए जो कभी हम लोगों के पूर्वज लोग कहें कि सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, ये एकदम परफेक्ट बोले हैं ना, ये आकर्षण हुआ। और क्या तीसरा बोले थे? रित। रित मतलब सनातन। तो रित के रूप में ईश्वर है कि नहीं, सो देख लो। वैसे तो गीता बहन बोली कि ऋते ज्ञानान का अर्थ होता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, पर ऋते का अर्थ हो सकता है कि ऋत सनातन नियम के बिना मोक्ष नहीं हो, सनातन नियम के ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। ऋत क्या क्या उदाहरण दिए तुम लोग बताओ? क्या? पहले सूर्य और पृथ्वी का उदाहरण दिए थे। पृथ्वी गुरु में बताए थे कि सौरमंडल का जो उदाहरण दिए थे कि अपने दूरी पर चलती है, चारों मतलब चारों चक्कर लगाती है, अपनी दूरी पे भी घूमती है। इसमें अगर बाल के जितना भी अगर व्यतीत कर्म हो जाए जी, तो मान लिया जाए कि 24 घंटे में पृथ्वी ना घूमकर 22 घंटे में घूम जाए, अथवा अपनी धुरी पर जो 23 डिग्री झुकी हुई है वो 18 डिग्री झुक जाए, अथवा
30 डिग्री झुक जाए तो क्या होगा? जरा भी ईश्वर को सहन नहीं है कि कोई रित को तोड़े। जरा सा भी आपसे रित भंग होता है तो गए आप। तो भूकंप क्या इसी का उदाहरण है? क्या ऐसा नहीं है कि पृथ्वी अपने कक्ष से ज़्यादा झुक रही है अथवा 22 घंटा में परिक्रमा करने लग गई कि 18 घंटे में करने लगी, ऐसा नहीं है। समुद्र सिर्फ आधा डिग्री और गर्म हो जाए, जितना अभी है उसके आधा डिग्री और अगर गर्म हो जाए तो पृथ्वी बचेगा नहीं, सिर्फ आधा डिग्री। अभी तो आप लोग का पृथ्वी में गर्मी बढ़ रही है, गाड़ी मोटर। उसी के चलते उसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है कि समुद्र गर्म हो रहा है हम लोग का धीरे धीरे, सिर्फ आधा डिग्री और गर्म हो जाए। कैसा रित है? चीज है। रित को देखो, सब सूर्य के एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी घूम रही है। अगर उस निश्चित दूरी से थोड़ा बढ़ जाए अथवा कम हो जाए तो क्या होगा? कैसा परफेक्ट रित है, कैसा परफेक्ट वहां पर गुरुत्वाकर्षण है कि उस स्थिति में उतनी दूर से वो घूम सकेगी। क्या लगता है, ये संयोग है या कुछ और इसका है? सब संयोग है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 डिग्री ही झुकी हुई है, क्या ये संयोग है? जहां देखो सूर्य है, महासूर्य का चक्कर काट रहा है। महासूर्य किसी निहारिका का चक्कर काट रहा है, निहारिका अपने से बड़े आकाश गंगा का चक्कर काट रही है। धन्य है, सब अपने से बड़े के आकर्षण में बंधी हुई है। तो एक और प्रश्न दिमाग में उत्पन्न हो रहा है, कहो तो शेयर करें। जब हर जगह दिख रहा है कि अपने से बड़े में आकर्षण है, तो हम लोगों में अपने से बड़े में आकर्षण क्यों नहीं है? सोचो, हम लोगों से तो बड़े हैं परमात्मा, हम लोगों से तो बड़े हैं कोई ज्ञानी संत, फिर उनमें आकर्षण क्यों नहीं है? हम उनके अनुकूल क्यों नहीं बन जा पाते हैं? जरूर हमारे पूर्वज लोगों के दिल में भी ये संदेह उठा होगा, तब वे गा दिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा में है ना, कितना चौपाई, कितना दोहा, कितना पद? 30। हाँ, नहीं, ये पद कहाँ है? शायद 30 से 40 पद के बीच का होगा कहीं। जय मतलब क्या होता है? बताओ, बोलते जाओ, सही होगा तो बोलेंगे हाँ। जय मतलब होता क्या है? अशोक जी बोल रहे हैं पावरफुल है, पर ये लोग जो कहें कि विजय, यही सच है। तो हम लोग किसको विजय होने के लिए कहते हैं? 3 बार कहें जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी आप विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, ये क्या मतलब हो गया? पहले लोग, जब हम लोग बच्चे थे और बाबूजी के साथ चलते थे, तो आसपास एक दूसरे को देखते थे, तो आज तो हम लोग हाय हेलो कहते हैं,
उस समय वे बाबूजी लोग कहा करते जय राम जी की, जय राम जी की, हाँ, जय गोपाल जय राम जी की, ऐसा बोला करते थे। तो इसका मतलब क्या है? हम भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं जय, इसका मतलब ये है कि हम लोगों में हनुमान तत्व है, कृष्ण तत्व है, उसको कुछ भी कह दो, आत्मा कह लो, कुछ है, जीव भी है और शिव भी है। जीव कहता है कि ये शरीर मेरा है और ये चीज़ें मेरी है, और शिव मतलब आपके भीतर जो परमात्मा है वो कहता है नहीं, तुम भी मेरे हो और जिसको तुम मेरा मान रहे हो वो भी मेरा है। दोनों का सदियों से झगड़ा है। अनादि काल से जीव कहता है मेरा है और परमात्मा कहते हैं नहीं, तुम भी मेरा, और जो तुम जिसको मेरा मेरा कह रहे हो वो भी मेरा। अब बताओ, यदि भगवान हार जाएंगे तो हम लोग की क्या गति होगी? कभी हार ही नहीं सकते। अरे हारे हुए तो हैं, तभी तो अभी तक हम लोग जीते हुए हैं, जीव जीता हुआ है, तभी तो कहते हैं कि ये मेरा है ना, ये मैं और ये मेरा। और भगवान कहते हैं तू तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो मेरा ही मेरा है। इन दोनों का सदियों से युद्ध चल रहा है और अभी तक केवल जीव ही जीत रहा था। तो जीव का अस्तित्व ही है मेरापन के कारण, मेरापन के कारण। और जब आप संत के पास आते हो तो वे आपको ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं, और हम लोग के दिल से प्रार्थना उत्पन्न होती है कि जय हनुमान जी की, हनुमान जी जीत जाइए आप, जय राम जी की, राम जी आप जीत जाइए, जय गोपाल आप जीत जाइए, क्योंकि हम जीत कर अपनी बहुत दुर्गति करते हैं, बहुत दुख उठाते हैं, बहुत वेदना पाते हैं। ऐसा नहीं प्रभु, हम नहीं जीतना चाहते हैं, लेकिन विवश की तरह ऐसे ऐसे हरकत करते हैं, ऐसे ऐसे प्रकृति की ओर आकर्षित हो जाते हैं कि आपकी पराजय और मेरी जीत होती है, और इस जीत के पुरस्कार स्वरूप हमें दुख और दुर्दशा मिलता है, जन्मना और मरना मिलता है, और जितनी परेशानी और उपद्रव है वो सब हमें अपनी जीत के कारण मिलती है। ये अब ज्ञान हो गया सत्संग के द्वारा। तो इसीलिए हम लोग भगवान से कहते हैं जय जय जय। और आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपके भीतर बसे हुए परमात्मा की जीत हो, उसको 3 बार क्यों कहा गया होगा? संकल्प के पूर्वक कहा जाता है सारे तीनों को। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मना मनते, है ना, बहुत जन्मों के अंत में। तो बहुत किसको कहेंगे? जो 1 2 से ज़्यादा हो। तो हम मानते हैं कि चलो 3 है। आज हम संत के दरबार में आकर सत्संग को सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो यदि हम सत्संग में आरूढ़ होने का पुरुषार्थ करते रहें और हम अपने भीतर बसे हुए परमात्मा की विजय की ही वांछा करें, तो हमारा दूसरा जन्म होगा और वहाँ पर फिर से ये संस्कार प्राप्त होगा कि हम हमारे भीतर जीव नहीं परमात्मा विजयी हो, इसकी वासना उद्धत हो। तो दूसरा जन्म होगा तो फिर से संत, फिर से सद्गुरु, फिर से ज्ञान की ओर बढ़ेंगे और तीसरा जन्म तक तो मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं भगवान से कि इस जन्म में भी आपकी जीत हो, इसके बाद जो जन्म लेते हैं उसमें भी आपकी जीत हो, और तीसरा
अंतिम जन्म हो और वहाँ भी आपकी जीत हो, और फिर आप अपने धाम में जाइए और हमें भी आकर्षित करके ले चलिए। अभी किसको किसको मन होने लगा है कि किसी को मन नहीं हो रहा है कि भगवान जीते हैं। अब तो बोलते हैं सदगुरु माँ की जय, सदगुरु माँ की जय, सदगुरु माँ की जय। जय मतलब उनकी जीत हो, हम ना जीते। हमने जीता। हम नहीं जीते, हम जीतते थे तो बहुत पिटाई खाए हैं, रुई की तरह धुने जाते रहे, दुख सुख कितनी परेशानी है। अब वो जीते, उनका ज्ञान जीते, उनके ज्ञान का अनुसरण हो, उनके विवेक का, उनकी सोच का विजय हो। हमारी सोच उनकी सोच पर हावी ना हो, हमारी सोच हम पर हावी ना हो, हम पर सदगुरु और ईश्वर की सोच हावी हो। इसीलिए कहते हैं जय। इस जीव की दुर्गति इसीलिए हो रही है कि परमात्मा जब इस धरती पर प्राणी जगत की सृष्टि करने लगे कि सोचे होंगे तो पृथ्वी को 23 डिग्री पर झुका दिए, धुरी पर, तभी सृष्टि और प्राणी जगत यहाँ पे जिंदा है। आप लोग देख लीजिएगा, चेक चाक करके, शायद कहीं ना कहीं मिल सकता है। मतलब YouTube में, गूगल में एक बार चेक करके देख लेना कि अगर 22 डिग्री हो पृथ्वी झुकी हुई अपनी धुरी पर, अथवा 23.5 डिग्री हो तो क्या होगा। ये है रित, है इतना अद्भुत रित है कि जैसे ही हम लोग गुस्सा करें, क्रोध करते हैं तो चेहरे में गर्मी आ जाती है, आँख थोड़ी बड़ी हो जाती है, कभी कभी मुंह से फफूंदा निकलने लगता है। तो हम चेहरा को गर्म कर लेते हैं कि हम आँख को बड़ी कर लेते हैं कि अपने हो जाता है। रहते हैं कि आप गुस्सा करेंगे तो आपका ब्लड स्वाभाविक ही आपके सिर की ओर दौड़ेगा, क्योंकि इस क्रोध में आपके मस्तिष्क का बहुत भारी क्षरण होता है, बहुत, और उसकी कमी को पूरी करने के लिए शरीर का पूरा रक्त सिर की ओर दौड़ जाता है। आप लोग किसी तालाब इत्यादि, सरोवर इत्यादि में जाके एक घड़ा पानी उठाइए, वहाँ से निकालिए तो वहाँ थोड़ा गड्ढा होता है 1 मिनट के लिए, तो आसपास का सारा जल उस गड्ढा को भरने के लिए दौड़ पड़ता है। हम लोगों के शरीर में जब कोई रोग होता है तो इम्यूनिटी शक्ति उस रोग को पराजित कर धकेल देने के लिए प्रयत्नरत हो जाती है, होती है ना। जब हम लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है तो रोग जीत जाता है। लेकिन ये कुदरत, तो हम लोगों का मस्तिष्क की शक्ति का क्षरण होता है। इस क्षरण की पूर्ति के लिए आपका रक्त दौड़ पड़ता है मस्तिष्क की ओर। सांसारिक कोई विकार हो, उसमें प्रवृत्ति होती है तो श्वास बढ़ जाता है, मतलब आपकी प्राण शक्ति का क्षरण हुआ, प्राण शक्ति का क्षरण हुआ। प्राण शक्ति के क्षरण को भरपाई करने के लिए जो हम लोगों के भीतर प्राण शक्ति है उसकी ओर दौड़ जाती है श्वास, ऑक्सीजन जल्दी लो जिससे वो प्राण शक्ति का क्षरण की कमी पूरी हो जाए। ये रहता है। जब हम किसी से कुछ छीनते हैं अथवा जब कुछ ऐसे भी कर्म हम लोग से होते हैं
जिसके द्वारा बहुत ही अशांति उत्पन्न होती है ना। कोई भी इस तरह का बेबुनियादी कार्य करने से क्या होता है, अशांति उत्पन्न होती है। ये क्या कोई फिर बैठा हुआ है जो तुरंत तुरंत, जैसे आप लोग क्या टोल टैक्स अपने आप बंद हो जाता है, टोल टैक्स का गेट, गाड़ी रुकी, गेट गिर जाता है सब। हाँ गिर गया, अपने गिर गया। और यदि आपका ऑटोमेटिक है, टोल टैक्स भरा जाता है, तो फिर वो अपने आप खुल जाता है ना। तो जैसे ही कुछ ऐसे कर्म हैं कि जैसे ही आप उसको करते हैं तो स्वाभाविक ही आप में अशांति उत्पन्न होती है। और कोई है जो अशांति उत्पन्न करके कहना चाहता है कि ये गलत है। कुछ ऐसे भी भाव हैं जिसका मन में आते के साथ ही शांति और एकदम पर प्रसन्नता से परिपूरित हो जाते हैं आप, होता है। तो ईश्वर बताना चाहते हैं कि तुमने टोल टैक्स भर दिया, तुम्हारा कर्म परफेक्ट है, आप शांति के पथ पर जा सकते हो। अशांति की उत्पत्ति करके वे कहना चाहते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। आजकल की कारें ऐसी होती है ना, यदि आप बेल्ट नहीं लगाइए तो ची 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 ची, सेंसर लगा हुआ है। जो भी हो। तो हम लोगों में भी नियम का सेंसर है। आप जब तक, और अजीब चीज देखे, अभी नीरज के साथ जब जा रहे थे बाहर कलकत्ता की ओर, तो ची 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 कर रहा था, तो वो क्या किया कि उसको ऐसे ही फॉल से उसमें खोस दिया, ची ची बंद हो गया। उसको बोले, अरे बाबा ये इतनी अधिक धूर्तता, आदमी में ना अद्भुत है। लेकिन ये फौलझारी वहाँ नहीं चलता है। आप गलत कर रहे हैं तो आपके भीतर अशांति उत्पन्न होगी, यह रित है। इस पर रात में विस्तार से कहा हुआ है, भूषण डाला हुआ है ना उसमें। अच्छा, तुम शाहबंदी के रूप में डाल देना तो उसको सुन लीजिएगा। अच्छा, ये हुआ नाद और हुआ रित और गुरुत्वाकर्षण, 3 हुआ, और एक एनर्जी। कहाँ नहीं है, नाद हर जगह है, आकर्षण हर जगह है, रित हर जगह है, एनर्जी हर जगह है। अभी आनंद जी बताएं कि चुप से चुप जगह में भी चले जाओ तो वहाँ भी ध्वनि होती है, नाद होता है। और हम तो कहते हैं कि जहाँ हवा भी नहीं है वहाँ भी चले जाइए तो वहाँ भी नाद है। जीव को प्रकृति अपनी ओर नहीं खींच सकती है, बलात् जबरदस्ती नहीं खींच सकती है। तो कैसे खींचती है? कबूतर ऊपर उड़ता है तो बहेलिया उसे नहीं पकड़ पाता है, फिर कैसे पकड़ता है? क्या? लालच देकर, यही ना? क्या बताओ?
दाना डालता है उसमें जाल बिछाता है। वही लालच ही तो हुआ ना। लालच से स्वयं ही वे पक्षी दौड़ के आते हैं और जाल में फंसते जाते हैं, और जाल का उनको फिक्र नहीं है, उसको है कि हमें दाना खाना है, होता है ना। भले ही दाना खाने में वो मर क्यों ना जाए, पर दाना नहीं छूट सकता है। तो प्रकृति भी हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालच देती है। क्या लालच देती है बताओ कोई? शरीर का आकर्षण है, भोगों की आकर्षण है, पार्थिव चीजों का आकर्षण है, धन का आकर्षण है। तो जीव जो कि शिव का अंश है, स्वाभाविक ही शिव तरफ से हट जाता है और प्रकृति की पर झपटता है, और इस झपटा में लहूलुहान होता है। आप लोग देखे नहीं है दर्पण वगैरह में चिड़िया लोग झपटती है और अपने आप को घायल भी कर लेती है ना। वैसे ही हम लोग भी हैं, प्रकृति के आकर्षण में पड़कर उसको झपटते हैं और फंस जाते हैं, और फंसे फंसे ही सांसारिक भोगों का उपभोग करते हैं, और इसको भूल जाते हैं कि इसके कारण हम लहूलुहान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। ये बात हम लोग सुन लिए ना, जान लिए। क्या लगता है हम लोग प्रकृति के आकर्षण में नहीं फंसेंगे? संभावना क्या है बताओ? कम फंसेंगे। फिर भी फंस रहे हैं, नहीं तो मुक्त हो जाते। थोड़ा धीरे धीरे हो गए। देखिए, एक परीक्षा लेते हैं हम लोग अपने। हम लोग बहुत हद तक स्वतंत्र है जीने के लिए। क्या हमें करना है नहीं करना है ये ईश्वर अपने जीव में नहीं रखे हैं, जीव को दे दिए। पर हमें कितना दिन जिंदा रहना और कितना दिन नहीं रहना ये हम लोग के हाथ में नहीं है ना। हम अभी प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं और प्रकृति की आसक्ति रूपी जाल में फंसे हुए हैं। यदि इस देह से निकलना हो अभी फंसे जाएंगे। दुनिया का चिंता होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा पत्नी का क्या होगा? धन्य भागी है वो मनुष्य जिसकी पत्नी थोड़ी क्रोधी है। क्यों? थोड़ा कम फंसेगा ना। धन्य किस्मत है उसको भगवान को 1000 बार धन्यवाद कहना चाहिए। वैसे ही स्त्री लोग हैं, यदि उसे जाने का एकाएक फरमान मिल जाए तो सोचेंगे कि उसका क्या होगा, कैसे खाएगा पिएगा। उसको रोटी चावल भी बनाने नहीं आता है, कौन पूछेगा, बहू देखेगी कि नहीं देखेगी, यही सब ना होगा। तो बताइए, हम जाल से निकलने का कोशिश कर रहे हैं कि फंसे फंसे मर जाने का कोशिश कर रहे हैं? गुरु माँ तो प्रतिदिन हम लोगों को इसी प्रयास में लगाए हुए हैं कि निकलो इतना साधन बता रहे हैं। एकदम सच्ची बात है कि संसार में कुछ भी बुरा है ही नहीं। ना पत्नी बुरी है, ना पति बुरे हैं, ना बच्चे बुरे हैं, ना परिवार बुरा है, ना धरती का सुख सुविधा बुरा है। सब कुछ भी बुरा नहीं है, बस बुरी है हमारी आसक्ति। भगवान की बनाई हुई कोई भी सृष्टि बुरी नहीं है। जीव की बनाई हुई सृष्टि मोह आसक्ति इत्यादि बुरी है।
आप मोह मुक्त होकर भरपूर कर्तव्य कीजिए। यही ना गीता में कहा गया है, कहा गया है कि नहीं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एकदम मोह रहित होकर धरती के सब कर्तव्य करो और इस बात को दिमाग में खोस के रखो कि यहाँ का एक सुई लिए बिना हम लोगों को इस धरती को छोड़ना है। कितना भी मेरा मेरा कर ले, कितना भी मेरा मेरा कर ले, पर यहाँ की उन चीज जिसको कि हम लोग मेरा मेरा कर रहे हैं, एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकेंगे। है? फिर क्या ले जा सकेंगे? जो हम अपना संस्कार बना रहे हैं, अच्छा या बुरा। कितनी बार आप लोगों को बतलाए हैं कि अभी हम लोगों की आसक्ति भौतिक पदार्थों पर बहुत अधिक है, तो इन भौतिक पदार्थों का त्याग करना सीखे। दान का इतना महत्व क्यों है पता है? हाँ, जो भी हमारे पास उपलब्ध संपदा है, चाहे वो समय का संपदा हो, चाहे धन का संपदा हो, चाहे घर हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे श्रम हो, जो कुछ भी है, उन सबको यदि हम श्रेष्ठ कार्यों में थोड़ा थोड़ा ही सही संलग्न करने की आदत डाले, तो उसमें हमारी आसक्ति में ही चोट पड़ता है। वृद्धावस्था में हमने देखा है कि परिवार का मोह तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम होता है। तभी वे लोग कहते हैं कि भगवान अब हमें कब ले जाएंगे। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम चलते फिरते मर जाना चाहते हैं, अब बहु दुनिया देख लिया बेटा, बहु लोग सुखी रहे, हम अब जाना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। जीने की बहुत इच्छा नहीं रहती है, पर वहाँ पर देखा जाता है कि वृद्धावस्था में भी धन की आसक्ति बनी रहती है। आप लोगों को कैसा लगता है? वो चिंता के कारण रहता हूँ कि लाइफ आगे जो बच गया है उसको कैसे करेंगे, जो चिंता। उसकी चिंता मतलब दूसरे की चिंता, मतलब हम ही लोग उसको खिला रहे हैं। एक बात बताइए, दुनिया में एक भी किसी आदमी का उदाहरण दीजिए जिसके मर जाने पर उसके परिवार के लोग बिलट गए। ऐसा बहुत कम होता है। सबका अपना अपना भाग्य है, अपना अपना किस्मत है, वो लेकर धरती पर आया है और अपने भाग्य के अनुसार पाएगा ही। लेकिन वृद्धावस्था तक भी धन को पकड़ने की बहुत आसक्ति देखी गई है। कहना नहीं चाहिए, पर केवल शिक्षा के लिए कहते हैं कि जब बाबा का शरीर छूटा था, इस शरीर के बाबा जी थे वे, तो उनका शरीर छूटा था तो क्योंकि वे अपने हाथ में एक तिजोरी की चाबी और एक उनकी गोदरेज थी उसकी चाबी किसी को नहीं देने देते थे, किसी को नहीं ले सकता है। अगर कुछ भी वो निकालते थे या और कुछ करते थे तो स्वयं ही। तो अक्सर अपनी चाबी लेकर वे ऐसे पकड़े रहते थे, ऐसे चाबी को। अंतिम में मृत्यु के उपरांत उनकी ये दोनों उंगलियां ऐसे ही रही। तो गुरु माँ को बड़ा विचित्र लगा कि ठीक है कि कुछ जीवन काल में चाबी पकड़ते थे तो ऐसे करते थे, तो गुरु माँ उनकी उंगली को ऐसे करके खोल दिए, ये भी उंगली खोल दिए और अंगूठा भी खोल दिए। उसको थोड़ी देर के बाद धीरे 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 धीरे
फिर आ गया ऐसे। ये क्या बतलाता है? आसक्ति। दानना इस आसक्ति पर कुठाराघात करता है, चोट डालता है। चाहे आप कोई भी दान करें, आपका मन करता है कि प्राकृतिक कार्यों के लिए अपना समय नियोजित करें, जिससे कि शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुख हो। चाहता है कि नहीं कि ऐसे कार्यों में शरीर को नियोजित करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इस शरीर को सुख मिले। लेकिन जब आप किसी सदकार्य हेतु समय देते हैं तो उसमें आपने समय को जबरन सदकार्य में नहीं लगा दिया। जैसे आप लोग पत्रिका का ही सदस्य बना रहे हैं तो उसमें आपका समय जा रहा है, जाता है ना। तो ये समय का दान करना, चाहे अर्थ का दान करना, धन का दान कर देना, जिस चीज में हमारी आसक्ति है उसका दान करना चाहिए। और अंत में हम लोग बोल सके कि गुरु गोविंद की जय, मतलब हमारे जीवन में गुरु गोविंद की विजय हो, हमारी मूर्खता का नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा जबरन करते रहते हैं, जबरन ईश्वर की ओर अपने आप को धकेले, श्रम देकर, समय देकर, धन देकर, और ये भी कहकर कि सब कुछ आप ही का है, मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। पर हम लोग ऐसा कहते हैं अथवा कहेंगे अभी भी कि भगवान देखिए है तो सब आप ही का, हम जानते हैं, पर कम से कम जब तक जिंदा है ना तब तक जो मेरे पास है वो मेरे पास ही रहने दीजिए। अभी हम ही लोग अपना देख लो, ऐसा नहीं है कि हम बोल पाएंगे एकदम डंके की चोट से कि मैं मेरा है कुछ नहीं, जानते हुए भी भगवान से तो चाहेंगे कि प्रभु दया करो, दया करो। हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन जो मेरे पास हो मेरे पास रहने दो। हाँ, उसमें थोड़ा वृद्धि कर सको तो कर दो। जो भी हो, जैसे जैसे हम इस भावना को विकसित करते हैं कि हमारी दुनिया में रहें, परिवार के बीच रहें, बच्चों से खूब प्यार करें, जो भी पास आता हो उसे हृदय से लगा ले, सब अपने हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हो, दो तरह से ईश्वर की विजय हम लोगों के भीतर हो सकती है। एक तो कि सब कुछ का त्याग कर दे, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ का त्याग कर दे, एकदम फकीर हो जाए, मन से भी कुछ नहीं पकड़े। ऐसा नहीं कि शरीर से छोड़ दिया और मन से पकड़ लिए। और दूसरा है कि सब कुछ है तो रहने दो, जो कि गीता में श्री कृष्ण कहें, सब रहने दो। परिवार भी प्रिय है, परिवार से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, पेड़ पौधे जीव जंतु से प्रेम करो, जिसको कि हम मानते हैं कि हमारा नहीं है उससे भी प्रेम करो। अपने प्रेम और मोह का दायरा इतना ज्यादा बढ़ा दो, इतना ज्यादा व्यापक कर दो कि तुम्हारा कहाँ जन्म होगा बताओ। जब मोह कहीं सीमित चीजों में है तो उसमें बंद के हम धरती पे आ जाएंगे, पर अनंत ब्रह्मांड से प्रेम है। हमारे ऋषि लोग जो गाए सर्वे भवन्तु सुखिना, देखो उनका प्रेम कैसा है। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसी कृपा करो, हम स्वस्थ रहे, हमारे बाल बच्चे स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ हो, वो सुखी हो, किसी को किसी तरह का भाव ना हो, सुखी हो। और हमारे पूर्वज लोग आए सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना, कितना विस्तृत प्रेम।
और हद तो तब हो गई जब वे कहने लग गए ओम धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, आपाह शांति ही। मतलब हे प्रभु, ये अंतरिक्ष आकाश शांत हो, पृथ्वी भी शांत हो, मतलब प्रसन्न हो, दिशाएं शांत हो, वनस्पतियां शांत हो, पेड़ पौधे शांत हो, आकाश वायु अग्नि सब शांत हो, सब प्रसन्न रहे, सब तृप्त रहे। ये प्रेम नहीं है? सब कुछ का त्याग कर दे तो भी आप मुक्त हो जाएंगे, मन से भी, और सब कुछ को पकड़ ले तो भी आप मुक्त हो जाएंगे। आसान क्या है? गुरु माँ को लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना आसान है। सब कुछ हमारा अपना है, क्योंकि प्रभु हमारे अपने हैं ना, तो उनकी सृष्टि वो तो अपनी होगी, है ना? ये ज्यादा आसान है। तो मोह मुक्त होकर संसार की दिनचर्या को करना, कर्तव्य को करना, कर्म को करना, तो धीरे धीरे हमारे भीतर परमात्म तत्व का आकर्षण के क्षेत्र में हम आ सकेंगे। तब फिर स्वाभाविक ही परमात्मा में हमारी कशिश होगी और हम खींचते हुए चले जाएंगे ईश्वर की ओर। क्या कारण रहा होगा? जब गुरु माँ बचपन में, मतलब लगभग 14.5 साल की अवस्था में, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हमें संन्यास लेना है, इसकी चिंता में माँ बीमार हो गई और लगने लगा कि ये नहीं बचेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता था दिमाग को। सेवा तो इतना किया जाता था कि बोलो मत, और ये भी समझाते थे कि माँ इस हट को छोड़ दो, ऐसा संभव नहीं है कि दुनिया के आकर्षण के फंदे में फंस जाया जाए, और जो कहो सब सहमत हैं, पर ये मत बोलो। मोह नहीं था ऐसी बात नहीं है, प्रेम नहीं था ऐसी भी बात नहीं है, माँ से प्रेम नहीं था ऐसी भी बात नहीं, लेकिन कोई तो पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा जो ईश्वर की ओर इतना खिंचाओ। जहाँ गुरु माँ रहते थे जब छोटे थे तो चौक पेंसिल, क्योंकि हम लोगों को सिलेट में सीखा गया है, तो पेंसिल तो दरवाजे पर, खिड़की पर, सब जगह कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पूछोगे कि ये क्यों लिखते थे? ये लिखते थे कि आज फिर धरती पर भेज दिए भगवान, अपने में नहीं मिला है। ऐसा क्रूर सजा क्या कोई अपने लोग देता है? भगवान तो हमारे अपने हैं, वे हमें अपने से अलग करके दुनिया में क्यों भेजे? तो इसलिए लिख देते थे, हर जगह खिड़की उड़की सब जगह चौक से लिखा रहता था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मतलब उनको भी एक दिन लगेगा कि हमें दुनिया में ना भेजे, अपने पास रहने दे, इसलिए लिखा जाता था। तो उस बचपन में इसको कौन सिखाया? कौन सिखाया? पूर्व का अर्जित संस्कार रहा होगा, तभी ईश्वर के आकर्षण के परिधि में आ गए होंगे। आप लोग चुंबक को देखे है ना, चुंबक यहाँ रख दीजिए, जितना पावरफुल चुंबक हो उससे थोड़ी दूरी पर लोहा रखिए, तो चुंबक के आकर्षण परिधि तक नहीं लोहा हो तो नहीं खींचा जा सकता है। जैसे ही आप उस परिधि के पास आ जाते हैं तो लोहा स्वाभाविक ही खिंचाते हुए उस चुंबक में जा चिपकता है। वैसे ही आप अपने भीतर श्रेष्ठत्व को इतना बढ़ाइए। एकमात्र उपाय है कि आप अपने भीतर श्रेष्ठत्व को बढ़ाइए। श्रेष्ठत्व को बढ़ाइएगा तो आप ईश्वर की ओर स्वाभाविक ही आकर्षित हो जाएंगे। फिर आपका परिश्रम समाप्त। जो सदगुरु कबीर साहब कहे कि राम मेरा सुमिरन करे मैं पायो विश्राम, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा राम ही अब सुमिरन कर रहा है,
अब मुझे सुमिरन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उनके श्रेष्ठत्व का अर्जन करके हम उनकी आकर्षण परिधि के अंदर आ गए, है ना। अब आकर्षण परिधि में आ गए, अब वो हमारा सुमिरन करेंगे कि कैसे मुक्त करना है, कैसे अपने हृदय से लगाना है, चरणों से चिपकाना है, वो सोचेंगे। अब मेरा काम पूरा हो गया। हमारा काम इतना ही है कि हम उनके आकर्षण परिधि में आ जाए। मान लो कि जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर कोई हीरा का बहुत बड़ा ढेर हो धरती के नीचे खदान में, तो क्या वो अमेरिका के हीरे को खींच पाएगा? अमेरिका की धरती के नीचे अगर हीरा हो तो नहीं खींच पाएगा। अपने आकार के अनुसार वो आसपास के का जो हीरा होगा छोटा छोटा, उसको खींच लेगा, है ना, आकर्षण परिधि के अंदर रहेगा। तो हम लोगों को भी पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ को स्वीकार करके, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ वाणी, इसको स्वीकार करेंगे तो हम ईश्वर के आकर्षण परिधि में आ जाएंगे और फिर हर समय प्रसन्न रहेंगे, हर तरह से खुश रहेंगे। और हम लोग बोलेंगे कि प्रभु बोलो कि आपकी इच्छा क्या है, और भगवान बोलेंगे कि तू अभी चुप रह, मुझे तुम्हारे मन में ये बात उत्पन्न हुई है, उसे हमें पूरा करना है। आप कहोगे नहीं भगवान मेरी बात को पूरी मत करो, तुम अपनी इच्छा पूरी करो, तो वे कहेंगे तुम चुप रहो, हम तेरे गार्जियन है ना, हम तेरे मालिक हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में हमें खुशी मिलती है। अभी हम लोग कहते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, तो वो सुनता नहीं है। और एक ऐसे भी धरती में दुनिया में संत होते हैं कि वे कहते हैं भगवान आप मेरी इच्छा पूरी मत करो, अपनी इच्छा पूरी करो, तो वो कहते नहीं हम मैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। कोड़ते रहते हैं कि इनके अंतस में कोई इच्छा जागे, कुछ बात हो, वे उसको पूरी करने की, पूरी प्रकृति पूरी कायनात उसकी इच्छा पूरी करने में जुट जाती है। ऐसा कब होगा? कार्य, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ आचरण, प्रारंभ तो यहीं से करना होगा। तो नाद को भी हम पकड़ सकेंगे, उनकी आकर्षण परिधि में भी हम आ सकेंगे, इसके द्वारा उनके रित का भी पालन होगा और इसके द्वारा हम उस ऊर्जा का, उस दिव्य अदृश्य सर्वव्यापी ऊर्जा का अनुभव भी कर पाएंगे और उसमें डूब भी सकेंगे। गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, हे अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप मतलब भगवान रूप देखना भी देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। मतलब मुझे देखा जा सकता है, मुझे जाना जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसा किसके लिए है? जो एक ही भाव से भक्ति करता है, ईश्वर के रित को जानकर ईश्वर के रित का के अनुरूप कार्य करता है, ईश्वर के नियम के अनुसार। ईश्वर का नियम क्या है इसको जानने के लिए अब गीता पढ़िए ना, संत बानी पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, ब्रह्मसूत्र अधिक कठिन है, पढ़िए और उनका रित जानिए। वे हमेशा कहते हैं श्रेष्ठ कार्य, स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ कार्य करो। अभी हम लोगों का कार्य क्या है? जिससे हमारी इच्छा पूरी होती, जिससे स्वार्थ पूरा होता है, उसको करते हैं। कुछ ऐसा कार्य करो जिससे तेरे स्वार्थ का कोई लेना देना नहीं, उससे तेरी कुछ भी नहीं है,
उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई भी इसी के लिए तो एक दिन कह रहे थे ना कि अगर आपके 5 भाई है तो किस भाई से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, किस भाई से करना चाहिए बताइए। उस दिन बोले थे हमारे प्रति अच्छा विचार नहीं रख रहा है उससे। क्योंकि जो हमारी प्रशंसा कर रहा है तो उसके प्रति आकर्षण होना और मोह होना स्वाभाविक है, पर जो हमारी निंदा कर रहा है उससे भी प्रेम कर रहे हैं तो मतलब समझो कि हम ईश्वर के निमित्त, ईश्वर ने जो कहा कि सबसे प्रेम करो तो उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ा दिए। ऐसा ही ना। चल आज फिर 1 घंटा हो गया, आज यहीं समाप्त करते हैं। पर घर जाना और इस गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक याद करते रहना, जिसमें वे बोलते हैं कि मैं दर्शन करने को शक्य हूँ। मेरा दर्शन किया जा सकता है, मुझे जाना जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। छोटा बच्चा रोता है और जब माँ उसे अपने हृदय से लगाती है तो बच्चा सिसकते भी चुप होने लगता है ना। जब वे कहते हैं कि मुझ में प्रवेश होना भी संभव है, प्रवेश करना, जब वे हमें अपने हृदय से लगाएंगे तो एक जन्म जन्म का जलन, जन्म जन्म का दुख, जन्म जन्म का मोह, जन्म जन्म का विकार सबसे छूट कर कितनी तृप्ति की अनुभूति होगी सोचो। और तब हम वहाँ गा सकेंगे क्या गा सकेंगे? दुनिया में अगर आए हैं तो जिएंगे तो जरूर, तो परंतु एक गाना गाते हुए हाँ याद आ गई। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, मैंने 100 बार जन्म लिया। हे प्रभु, तेरा और मेरा जन्मों का साथ है। तुम्हें ही पाने के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए 100 बार हमने जन्म लिया। आगे भी हो तो तुम्ही को रिझाने के लिए जन्म लेता रहो। बस जब वे रिझ जाएंगे तो मिल गए राम। अब पैर पसार के चलो सोने चलते हैं, ठीक है।